नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका द मिशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं सिद्धांत आज आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज बायोलॉजी से रूबरू करवाता हूं और बायोलॉजी को ही आगे लेकर बढ़ते चलेंगे। बायोलॉजी में सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद आता है कि बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। यदि आप बायोलॉजी को गौर से देखिएगा तो ये दो चीज से मिलकर बना है, बायो और लॉजी, जिसको हम लोग ग्रीक में कहते हैं बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे यहाँ पर अलग करेंगे तो बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब होता है लिविंग, लिविंग मतलब सजीव, और सजीव में क्या होता है जीवन। और लॉजी मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब तो होता है पूरी दुनिया में कहीं पर भी यदि आपको लॉजी दिख जाए तो उसका अर्थ सिर्फ होता है अध्ययन करना। उसके बाद आपके समक्ष एक समस्या आती है कि बायोलॉजी का पिता किसको कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, एरिस्टोटल इसका हिंदी होता है अरस्तु को कहा जाता है। एक ये बहुत बेहतरीन सा टर्म है। अब देखिए इसका नाम हिंदी में है अरस्तु और इंग्लिश में इसको कहते हैं एरिस्टोटल। अब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग मतलब ये बायोलॉजी शब्द जो है यह सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में दिया था। उसके बाद जीव विज्ञान किसको कहते हैं। तो अभी आपको बताए कि बायोलॉजी बायो सजीव का अध्ययन करेंगे तो जीव विज्ञान किसको कहेंगे। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका भी हिंदी हुआ, यही इसका हिंदी हुआ। अब सबसे बड़ी समस्या आपके समक्ष ये आती है कि सर हमको यही समझ में नहीं आता है कि सजीव किसको कहेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये आम स्टूडेंट और सभी के बीच ये सबसे बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि सजीव किसको कहेंगे। तो सजीव हर वो चीज कहलाएगा जिसके अंदर ये सभी क्रियाएं होती है, जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। यदि किसी जीव के अंदर में रेस्पिरेशन श्वसन होता हो, डाइजेशन पाचन होता हो, एक्सकर्शन उत्सर्जन होता हो, रिप्रोडक्शन जनन होता हो, न्यूट्रिशन पोषण होता हो, ग्रोथ वृद्धि होता हो, यदि इस सभी में से कोई भी क्रियाएं होती है तो वो सजीव है, और यदि ये सब क्रियाएं नहीं होती है तो वो निर्जीव है। और बायोलॉजी में हम कहीं कभी भी यदि अध्ययन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, सजीव का। निर्जीव का अध्ययन पूरे बायोलॉजी में कहीं नहीं करेंगे। इस चीज को पूरा पूर्ण रूप से याद रखिएगा। अब देखिए कि आपके समक्ष ये आएगा कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन यदि आप बात कीजिएगा कि सर बायोलॉजी का ब्रांच कितना होता है, तो प्यारे बच्चों बायोलॉजी का बहुत ब्रांच होता है। जैसे आप ये याद रखिएगा कि जैसे कहते हैं कि शिशु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको न्यूनेटोलॉजी कहते हैं, वो भी तो अध्ययन हुआ। उसके बाद जैसे होता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। लेकिन मुख्य रूप से हमको 3 ही पढ़ना है, और ये तीनों चैप्टर आपकी किताब में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। पहला जूलॉजी, दूसरा बोटनी और तीसरा मैक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जैविकी। अब देखिए जूलॉजी किसको कहेंगे, तो आप देखिए आप यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जू और लॉजी। और अभी आपको हम बताएं कि लॉजी का अर्थ पूरी दुनिया में यदि आपको लॉजी कहीं दिख जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, टू स्टडी। और जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में जानवर रहता है, तो किसका अध्ययन करेंगे इसमें, एनिमल का, जानवरों का। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। मतलब जंतु विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें हम लोग जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद दूसरा ब्रांच है बोटनी। इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और मैक्रो ऑर्गेनिज्म में ही हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम लोग जीवाणु, विषाणु, वायरस, ये सब इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म में। और अब सबसे बड़ी बात यह आएगी कि आप सोचिएगा कि सर तो जूलॉजी का पिता किसको कहते हैं, तो लिखा हुआ है देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु को कहते हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहते हैं। आपके दिमाग में एक और चीज चलता होगा कि सर अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि अरस्तु ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा अद्भुत काम किया। जैसे उन्होंने कहा कि 500 जंतुओं के मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया, और जब 500 जंतुओं के मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक किताब लिख दिया। जैसे 500 एनिमल का मॉर्फोलॉजी अध्ययन किया तो इन्होंने एक किताब लिखा जिसको कहते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिया। और
इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग जीव विज्ञान का जनक। उसके बाद फादर ऑफ बोटनी इसको कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। तो क्या किया था थियोफ्रेस्टस ने बोटनी के क्षेत्र में? इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। इन्होंने देखा कि अरस्तु ने 500 जीव जंतुओं का मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया और किताब लिख दिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो थियोफ्रेस्टस साहब सोचे कि अब मेरा भी नाम बायोलॉजी में रहे, तो इन्होंने क्या किया कि 500 प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया और इन्होंने एक किताब लिख दिया जिसको कहते हैं हिस्टोरिया प्लांटेना। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिकंदर, ये जो अरस्तु है, ये अरस्तु का इतिहास थोड़ा सा जान लीजिए। ये ऐसे एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन जानना जरूरी है, जान लीजिए। अरस्तु कौन था? तो अरस्तु सिकंदर महान का गुरु था। अब राजनीति विज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं? राजनीति विज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु है। अब अरस्तु 2-3 बात कहे थे, जिसमें पहला बात कहा था लव इज ए सीरियस मेंटल डिजीज। यह फेमस शब्द है, ये अरस्तु ने कहा था कि लव इज ए सीरियस मेंटल डिजीज। और अरस्तु ने बहुत पहले बात कहा था कि महिलाओं की बुद्धि शून्य होती है। लेकिन आज के आधुनिक तौर पर यह मान्यता बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा मान्यता होता तो बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आएगी, समाज के सामने। अब आप देखिए कि बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या, तो आपको बता दिए कि 3 चीज पढ़ेंगे। देखिए कैसे, जब सजीव हम लोग पढ़ेंगे तो मानव के अंदर में ये सभी क्रियाएं होती है कि नहीं। मानव में श्वसन होता है, मानव में पाचन होता है, मानव में उत्सर्जन होता है, मानव में जनन होता है, मानव में पोषण की क्रिया होती है, मानव में वृद्धि की क्रिया होती है। तो इसमें सबसे पहले बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में या ह्यूमन के बारे में। दूसरा चीज ये कि बोटनी इसमें कैसे है। तो बोटनी पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा में श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है, पोषण होता है, वृद्धि होता है। ये सभी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे? बोटनी में। बोटनी में जैसे ये सब चीज पढ़ लेंगे और जूलॉजी में ये चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 2-3 चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे विषाणु, दूसरा पढ़ेंगे जीवाणु जिसको वायरस, बैक्टीरिया, और इसी में 2-4 चीज और पढ़ेंगे। और यही पढ़ने के बाद यहाँ आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा।